नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। जम्मू अंजुमन ए इमामिया के जरिए शाही विलायत मौला एक कैनत हजरत अली ने विभिन्न राज्यों के विभिन्न वक्ताओं ने विचार विमर्श किया। स्वागत भाषण के दौरान राष्ट्रपति सैयद अमानत अली शाह के जरिए अंजुमन ए इमामिया का संक्षिप्त परिचय और इतिहास प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा है कि अंजुमन ए इमामिया साल भर धार्मिक गतिविधियों का आयोजन करती है और समाज के बीच भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती है। प्रोफेसर सुजात खान ने अपने संबोधन में कहा है कि मैं इस अवसर पर सभी गणमान्य लोगों का वास्तव में हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम के संदेश को फैलाने के लिए नियमित अंतराल पर इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से आज 13 रजब है। 13 रजब वो दिन है जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये जो है पैदाइश हुई थी। हज़रत अली उस हस्ती का नाम है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत और अदल व इंसाफ कायम करने के लिए वक्फ कर दिया। हज़रत अली ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया, किसी ख़ास मज़हब को, किसी ख़ास कौम को, किसी ख़ास तबके को निगाह में रख करके नहीं किया। उनकी ज़िंदगी का पूरा निचोड़ ये है मज़लूमों की हिमायत, गरीबों महरूमों की खिदमत, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों। जम्मू में अल मेहराब टूर एंड ट्रेवल्स ने उम्रा उम्मीदवारों के लिए तरबियती कार्यक्रम का आयोजन किया। यह उम्र के उम्मीदवारों की पहली यात्रा है जो कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद सऊदी अरब जाएंगे। हमारा डिपार्चर है यहाँ पे इंशाल्लाह 18 फरवरी को श्रीनगर से हम इंशाल्लाह मदीना के लिए रवाना होंगे। हमारी ये मैसेज रहेगी कि आपको जैसे पता है कि कोविड के बाद तकरीबन 2 साल बाद उम्रा फिर से स्टार्ट हुआ है, तो ये एक खुशी की बात है उन ज़ायरीन के लिए जिन्होंने ज़ियारत की है। हाल ही में कुछ ग्रुप्स गए हैं यहाँ कश्मीर से, तो आज हमारा ग्रुप इंशाल्लाह जा रहा है। हमारी ये मैसेज रहेगी कि आपको अगर अल्लाह ने चाहा तो आप भी आ सकते हैं अपने आपके साथ, अगर आपके पास वो ताकत है, वसअत है। इंशाल्लाह हमसे जितना हो सकता है हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और बांदीपुरा में आम आदमी पार्टी ने एक पार्टी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी की तमाम वरिष्ठ नेता, उत्तर कश्मीर के अध्यक्ष, उत्तर महासचिव समेत पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अन्य राजनीतिक दलों ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में विकास के काम तो करेगी ही, बल्कि युवाओं को रोजगार देने का भी काम करेगी। जिन्होंने 70 साल से कश्मीर को बेवकूफ़ बनाया, कश्मीरियों का खून बेचा, उनको ये क्लियरली पता है कि हमने एक मॉडल हमारे पास है दिल्ली का, जिसने डेवलपमेंट पे वर्क किया हुआ है। हमें दिखाने के लिए कुछ है कि जहाँ पर हमारी हुकूमत है वहाँ पर हमने कैसे डेवलपमेंट किए, चाहे हेल्थ सेक्टर है, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर है, चाहे आपका पावर सेक्टर है। वही डेवलपमेंट इंशाअल्लाह रहमान जब हम यहाँ पर हमारी हुकूमत आएगी उससे भी ज़्यादा डेवलपमेंट हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमारे मंशूर में जो हमारा मंशूर दिल्ली का है। और हंदवाड़ा में बागवानी डीजी ने अखरोट के व्यापारियों के साथ बैठक की और अखरोट के व्यापार पर जोर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अखरोट के व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। दरअसल पिछले कई सालों से अखरोट व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और कई लोगों को बेरोजगार भी होना पड़ा। और प्रोसेसिंग जो करेगा उसमें भी हम 50% सब्सिडी ज़रूर देंगे, ताकि हम चाहेंगे कि हम जो हमारा प्रोडक्ट निकले वो मैकेनाइज्ड निकले, वो वैक्यूम पैक नहीं निकले, ताकि वो ज़्यादा शेल्फ लाइफ उसकी बढ़े। और जो यहाँ मंडी का इशू है इसको भी हम कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। कुछ टाइम लगेगा, इसको एक हम नोट बनाएंगे, सरकार को भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ के वालनट ग्रोवर को कैसे मिलेंगे। अभी हार्वेस्टिंग की भी प्रॉब्लम होती रहती है कि हमें जो यहाँ बड़े तनावर दरख्त होते हैं, हार्वेस्टिंग में अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते हैं, उसको कैसे चेक करेंगे। सब चीज़ों पर फीडबैक लेंगे
और भी दूसरे स्टेक होल्डर से मिल के कोशिश करेंगे इस वालनट सेक्टर को और इम्प्रूव करने की, और कुपवारा के लिए चाहेंगे कि वालनट सेक्टर एनकरेज भी हो जाए। और अनंतनाग के उपायुक्त डॉक्टर पीयूष श्रृंगला ने जिले में शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने की व्यवस्था और तैयारियों के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर श्रृंगला ने कहा कि वैश्विक महामारी से शिक्षा प्रणाली प्रभावित हुई है और 2 साल के अंतराल के बाद शिक्षण संस्थान सामान्य कामकाज फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर आवश्यक सावधानियां बरती जानी चाहिए और कोविड उपायुक्त व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सभी संस्थागत प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रोस्टर तैयार किए जाएं। मध्य कश्मीर में गांदरबल जिले के वकोरा ब्लॉक के कई इलाकों के लोगों ने सरपंच पर अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने घर के पास एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का आरोप लगाया। अधिकारियों से अपने क्षेत्र में आवंटित जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र बनाने की अपील की है। बटापुरा, गजहामा और संबंधित क्षेत्रों के लोगों ने सड़कों पर उतरकर संबंधित सरपंच के खिलाफ मौन विरोध दर्ज कराया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हालांकि सरकार ने इलाके में स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना बनाई है, लेकिन इलाके के सरपंच इसे अपने घर के पास बनाने जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जमीन पर इस स्वास्थ्य सेंटर का निर्माण क्षेत्र के लोगों को गाली दे रहा है। अस्पताल का है, यहाँ पर है पंचायत टीआरए के तहत यहाँ पर हमें पैसा आया, 4 गांव का ये पैसा है। सरपंच और जो पंचायत मेंबर है उन्होंने एक प्लान के तहत यहाँ अस्पताल बनाने के लिए 30 लाख रुपए आया। उन्हें कहा कि हम सेंटर पोषण करेंगे। सेंटर पोषण में हमारे यहाँ पंचायत घर आता है, हमारे जो गांव है ये जो हल्का है ये फिर बढ़ जाता है। एक गांव हमारा है जहलम के उस पार, इसको शेखजो हम बोलते हैं। दूसरा गांव है बटपुरा, वो भी 1-2 किलोमीटर दूर है। तीसरा गांव है खानपुरा, वो 4 किलोमीटर दूर है। गौजुमा नज़दीक है। फिर पंचायत ने हमें मशवरा किया कि यहाँ पर हम अस्पताल बनाएंगे और इसके लिए हमें जो प्लान है वो पास भी हो गया। और जम्मू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को समझाने की पुलिस कर्मियों ने काफी कोशिश भी की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, बल्कि प्रदर्शनकारी सड़क पर ही लेट गए। सड़क पर छात्रों के लेटने की वजह से सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। उनको स्टूडेंट के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। एबीवीपी के किसी छात्र ने इनको मारा नहीं है, ये हमें मार रहे हैं, हमें पीट रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में तोड़ रहे हैं। मेरा हाथ पूरा रेड हो चुका है, इन्होंने इतनी जोर से खींच रहे हैं, पीछे से खींच रहे हैं, गुत्त खींच रहे हैं। इनको फिर हेयर पुल नहीं करना चाहिए। इन्होंने हेयर पुल की है, हमारे तो करने का हक सबको है। हम इन कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये देखिए ये प्रेस कर रहे हैं, मुझे यहाँ से प्रेस कर रहे हैं। इनको थोड़ा तो होना चाहिए कि एक स्टूडेंट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम इन पे कोई मारापीट नहीं कर रहे। जम्मू में 35वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विरजू काचरो ने कहा है कि एलजी प्रशासन गरीबों के लिए घर बनाए ताकि इन लोगों की परेशानियां दूर हो सकें। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता शेख शकील ने कहा है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ये एजिटेशन ये एक नया एजिटेशन नहीं है। जम्मू कश्मीर को अब एजिटेशन के नाम से जाना जाएगा। पहले इसको कहते थे मंदिरों का शहर, अब कहते हैं एजिटेशनों का शहर, क्योंकि हर जगह आपको कहीं आपने कल भी देखा होगा, आपने यहाँ पे डॉक्टर साहब जिनकी डिग्रियां हैं लेकिन वो भी हड़ताल में थे, कल उनको फिर जेलों में ले चले गए। कशरीफ पंडित जो जगती में रह रहे वहाँ शादीलाल जी है जो करीबन 600 दिनों से एजिटेशन पे कोई उनकी सुध-बुध नहीं ले रहा है। सबकी जेन्युइन नीड है और वही नीडों के साथ आज हमारे पास ये यहाँ पे जहाँ हम आए हैं, ये हमारे अपने भाई है, इनको अपने घरों से ही निकाल दिया। इनको क्या निकालना तो एक अलग बात है, इनको तो घर ही तोड़ दिए गए हैं। देखिए आज तकरीबन 34-35 दिन हो गए हैं यहाँ इस टेंट के नीचे बैठे हुए हैं। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि 11 जनवरी को जेडीए ने कानून को बालाए ताक रखते हुए गैर कानूनी तौर के ऊपर इनके घरों को गिरा दिया और जो जुल्म इन पे ढाया वो आपके सामने ही है। आप देख रहे हैं कि जेडीए ने 127 जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनको पीछे लगा दिया इनके साथ, और अभी तक मुझे लगता है 100 के करीब जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनको पोजेशन प्लॉट्स का मिल चुका है।
और बढ़ेंगे आगे। ऑल जम्मू और कश्मीर ITI ट्रेंड वर्कर से जुड़े कर्मचारियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि 61,000 कर्मचारियों को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है, बल्कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अभी तक लागू भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 24 तारीख तक हमने एक नोटिस दे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर 24 तारीख तक हमारा ये मसला हल नहीं होता है, जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं, एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी है, दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट है, तीसरी जो पेंडिंग सैलरी है, अगर ये मसले हल नहीं होते हैं तो 24 तारीख से हम 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। बिल्कुल मिले जी, हम गवर्नर साहब से भी मिल चुके हैं, हम डॉक्टर जितेंद्र साहब से भी मिल चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने भी हमें आश्वासन दिए कि हम जल्द से जल्द आपका मसला हल करेंगे। 1.5 साल पहले हम डॉक्टर जितेंद्र साहब से दिल्ली में मुलाकात हमारी हुई थी, जहां उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया था कि 2-3 महीने के अंदर अंदर हम आपको मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू कर देंगे और जल्द ही उसके बाद आने वाले टाइम पे आपके लिए जो SRO है उसको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। और अखनूर के खोड में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान ताराचंद ने कहा है कि जो परिसीमन की रिपोर्ट आई है उसमें खोड के साथ परगवाल को हटाकर अखनूर के साथ जोड़ने और खोड के साथ चौकी चौहरा मेरा मेंदरिया को जोड़ा गया है, जो सरासर गलत है। आएंगे, फिर अखनूर आएंगे, अखनूर से जोड़ियाँ पार करते हुए खोड पहुँचेंगे। ऐसे ही मेरा मेंदरिया का एरिया है। उन लोगों की भी ये डिमांड है कि उनको अखनूर नज़दीक है, हमें अखनूर के साथ रखा जाए। ये मेरा मेंदरिया और चौकी चौरा के लोगों की डिमांड। परगवाल की डिमांड है कि हमें चंब खौड़ के साथ ही रखा जाए, हम सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं। तो इस डिमांड को लेके हमने एक मेमोरेंडम डिलिमिटेशन कमीशन को सबमिट किया है हमारे लोगों ने, जिसमें ये कहा गया है कि वो आके ग्राउंड रियलिटी देखें और लोगों की राय के मुताबिक फ़ैसला लें, जिससे लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। उस हिसाब का जो फैसला है वो डिलिमिटेशन कमीशन। और किश्तवाड़ के मुगल मैदान में RDD विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। दरअसल RDD विभाग की वजह से गरीबों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी से नाराज होकर लोगों ने विभाग के खिलाफ धरना देने के साथ साथ प्रदर्शन भी किया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने SSP से गुहार लगाई है कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया कर्मियों के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जो हमारा प्रोटेस्ट आज था, बेसिकली हमारी जो ये कांचुंसी पड़ती है, वो हमारी कांचुंसी द्रबील वाली जो पंचायत है वो DDC ठकराई में पड़ती है। लोहीदार, ये मतलब हमारी 3 पंचायतें यहाँ पे पड़ती हैं। हम कहीं पे थे तो मुझे परसों यहाँ पे कुछ 2-3 सरपंच आए, उन्होंने मेरे पंचायत के लोगों को उन्होंने ब्लैकमेलर कहा। मैं जो ही मैंने ये सुना है, अल्लाह की कसम उस दिन से आज तक मुझे चैन नहीं है। अगर इन गरीब आवाम ने हमें चुना है, कैसे क्या किया है, अगर हमें इनको फायदा भी नहीं दे सकेंगे, क्या आप इनको ब्लैकमेलर हम बोलेंगे? अफसोस कैसे कहना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया कि मामला क्या है। यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि जहाँ जो मेरे वहाँ उस पंचायत के लोग हैं, वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से मटेरियल का गफला है। और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022।
सिर्फ वीके न्यूज पर। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पुलवामा में डीडीसी सदस्य ने द्रबगाम का दौरा किया है। दौरे के दौरान उन्होंने ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान डीडीसी सदस्य ने कहा है कि ग्रामीणों की शिकायतें सुनी गई हैं, जिन्हें जल्द ही दूर किया जाएगा और ग्रामीणों की हर संभव मदद की जाएगी। किश्तवाड़ के पटना जी के लोग बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे थे। शासन से काफी गुजारिश करने के बाद भी उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार इन लोगों की मेहनत रंग लाई और इनकी पानी और बिजली की परेशानी दूर भी हो गई है। परेशानी दूर होने से खुश होकर ग्रामीणों ने सरपंच और बीजेपी का धन्यवाद किया। अपनी सरपंच ताहिरा बेगम साहब और वाइस सरपंच फारूक साहब, तारिक हुसैन कील साहब और बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी अथक मेहनत करने के बाद हम गरीब आवाम तक बिजली। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक बार फिर से स्कूल खुलने से स्कूलों में रौनक लौट आई है। स्कूल खुलने पर छात्राएं खुश दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेज में गिरावट आने के बाद कोविड पाबंदियों में ढील दे दी गई है। बता दी कि अभी केवल 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाया गया है। यहां पर चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने की योजना है। फिलहाल केवल बड़ी क्लासेज के छात्रों को स्कूल बुलाया गया है। सभी छात्रों को उचित दूरी बनाकर बैठाया गया और पढ़ाया गया है। छात्रों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। छात्रों ने कहा कि घर में ऑनलाइन पढ़ाई से स्कूल की पढ़ाई अच्छी है। जीत कौर है, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि स्कूल खुले हैं। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है, बट मुझे बहुत खुशी है कि हम स्कूल आके रिवाइज करेंगे और अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से देंगे। भी ठीक था, लेकिन जो चीज़ स्कूल में होती है वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हिमालय के पहाड़ों में बसे गांव के विकास करने का काम जोरों पर चल रहा है। बल्कि दिव्यांग लोगों को हर सुविधा देने के लिए सेना जोर शोर से काम भी कर रही है। पहले चरण में सेना ने इन लोगों को कपड़ों के साथ साथ खाने की व्यवस्था भी करवाई, बल्कि इन लोगों के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि आदिवासी गुर्जरों के इस गाँव के 50 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक सदस्य दिव्यांग है। इससे तो इनको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ये लगातार लगाने से ही होता है फ़ायदा तो हुआ। आर्मी ने जो दी है वो अच्छी दी है, 70,000 की दी है, कॉस्टली दी है। बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है इनको। दिन ब दिन ये अपने जो सेंसरी ये बाहर से आवाज़ समझ सकते हैं कि अभी तो 10, 15, 20 दिन ही हुए इनको, ये लगातार लगा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। डोर टू डोर 2 महीने का इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन ये बहुत रिस्पांस कर रहे हैं, बहुत खुश होते हैं। इनको मैं पहले भी वक्तन पढ़ाता रहता था, इससे पहले भी आर्मी के इससे पहले भी जाता रहता हूँ। इनसे बहुत करीब में टच में हूँ, पढ़ा रहा हूँ। इनकी रिहेबिलिटेशन पहले से भी कर रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा 2 महीने का आर्मी ने मुझे ये प्रोग्राम दिया है कि इनको ये बहुत रिस्पांस कर रहे हैं, पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और श्रीनगर में भारतीय सेना के जवानों पर जबरन घर में घुसने और ईरान में मारे गए मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर तलाशने का आरोप लगा है। बल्कि स्थानीय लोगों ने सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मालबुचन गांव में सेना एक घर में दाखिल हुई और फिर कासिम सुलेमानी की तस्वीर को जला दिया। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले को शांति के साथ सुलझा लिया गया है। पुंछ जिले में पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मेढर के डेरी डबसी गांव में एलओसी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया। दरअसल पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एलओसी पर तलाशी अभियान चलाया और इस अभियान के तहत ही भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में
केस दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी है वो बॉर्डर पर काफ़ी सतर्क है। इसमें हमारे लगातार बॉर्डर के इलाकों में सर्च ऑपरेशंस चलते रहते हैं। इसी सिलसिले के दौरान एक हमने जो सर्च ऑपरेशन जनरल इलाका मेंढर में देरा दबसी इलाके में लॉन्च किया हुआ था, उसमें हमें कुछ मशकूक सामान मिला, जो बाद में सर्च करने के बाद उसमें हमें कुछ एम्यूनिशन मिला, आर्म्स एम्यूनिशन मिला है, जिसमें हमारे पास एक AK है, एक मैगज़ीन है, 2 पिस्टल्स हैं, 2 मैगज़ीन हैं, और उनको हमने मौके पर सीज़ किया है। इसमें FI लगाकर फर्दर तफ्तीश इसमें हम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन होने से भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को अखनूर के खोड़ में श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को नमन भी किया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ कार्यक्रम ਖੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸ ਸਾਰੇ ਖੋੜ ਨਿਵਾਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ कार्यक्रम ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨੇ ਨਿਭਾਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਲਾਣੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਿਖਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਥਾ, ਇਹਦੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਐਸੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ मतलब पूरे बाजार ਦਾ ਰੌਂਡ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਅਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਯੁਵਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ अपनी फिजिकली फिट करी है। तो वहीं बड़गाम पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल बड़गाम पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिली कि बड़गाम क्षेत्र में कार जेकर्स चोरों का एक समूह काम कर रहा है, जो बड़गाम जिले और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्से में और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से भी कार चोरी में शामिल है। गिरोह का काम कर चोरी करना है, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलना, नकली जाली दस्तावेज तैयार करना और फिर कार को सस्ती दरों में बेचना है। पुलिस ने कार्रवाई की है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके कब्जे से 11 चोरी की कार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसर्च स्पोर्ट्स ऑफिसर ने कहा कि बड़गाम में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है स्पोर्ट्स में हुई है, तकरीबन 84,000 यूथ ने पार्टिसिपेट इसमें किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों में कितना जोश है, स्पोर्ट्स के फील्ड में कितनी वो अपनी जो इंटरेस्ट है वो शो कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो है पहले इंटर पंचायत लेवल पर हुआ था, उसकी इंग्लिश टीम जो है वो इंटर ब्लॉक लेवल पर खेली, यहाँ के विनर जो है वो ड्यूटी लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे। मकसद जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि यूथ जो हमारा है कंस्ट्रक्टिव कामों में लगे, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेते, ज़हनी तौर पर भी बच्चे फिर हेल्दी रहते हैं, वो जिस्मानी। बड़गाम जिला विकास आयुक्त शहबाज अहमद मिर्जा ने खेल स्टेडियम में विभिन्न खेलकूद के तहत अंतर प्रखंड खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन युवा सेवा एवं खेल विभाग के जरिए किया गया। सभी 17 प्रखंडों के विभिन्न खेल गतिविधियों के 500 छात्र 4 विभिन्न खेल गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए डीडीसी ने जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी बड़गाम के प्रयासों की सराहना की और कहा कि बड़गाम जिले को पिछले साल के दौरान यूटी स्तर पर विभिन्न खेलों में 82,000 बच्चों की संभावित भागीदारी में योगदान देने और संभव भागीदारी बनाने का गौरव प्राप्त है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।